हेलो साथियों, मैं धनंजय प्रसाद आप सबके अपने प्यारे चैनल लर्न विद डीएपी में स्वागत है। साथियों, आशा करते हैं आप लोग भी मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि साथियों हमने आप लोगों से वादा किया था कि हिंदी का संपूर्ण हम पाठ्यक्रम पढ़ेंगे, जिसमें हमने समास आप लोगों को पढ़ा दिया है। आज आपके यूट्यूब परिवार पे हमारा हिंदी क्लास में तीसरा वीडियो है। आज हम लाए हैं वर्णमाला। वर्णमाला लाने का मेरा मेन मकसद यह है कि साथियों वर्णमाला का हर एक जब व्याकरण हम पढ़ेंगे, हिंदी व्याकरण, हर जगह वर्णमाला की एक बेसिक से बेसिक चीज़ें का प्रयोग हुआ है। वर्णमाला जिसे हम आप लोगों से बात कर रहे हैं, तो बोलने के लिए हमें कोई ना कोई भाषा की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसी भाषा को जानेंगे। भाषा बोलने के लिए उसमें एक वाक्य बनता है, वाक्य कैसे बनता है, वाक्य के बाद शब्द कैसे बनता है, शब्द से वर्ड कैसे बनता है, ये डिटेल पढ़ेंगे। आइए पहले हम जानते हैं कुछ बेसिक और इन्फॉर्मेशन। हम दावा करते हैं जो चीज़ आज हम बताने वाले हैं आज तक आप लोग यूट्यूब पे कभी नहीं पढ़े होंगे, कहीं भी नहीं पढ़े होंगे, ऐसा मेरा दावा है। और हम एक भी चीज़ आपको छोड़ेंगे नहीं, ध्यान से देखिए बस। यह वर्णमाला क्लास है साथियों, यह यूट्यूब परिवार पे हमारा तीसरा क्लास है हिंदी के लिए। आइए देखते हैं। भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है। किससे बना है? भाष शब्द से बना है। भाष शब्द का अर्थ है बोलना। हम बोल रहे हैं, हमारा मातृभाषा क्या है? हिंदी। तो बोलने के लिए एक भाषा की जरूरत पड़ी है, जो कि संस्कृत से भाष धातु शब्द से रूप से लिया गया है। अब देखिए, बोलना, भाषा का सार्थक इकाई अंक क्या होता है? वाक्य। हम बोल रहे हैं तो कोई ना कोई एक सार्थक अर्थ निकल रहा है, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य से भी छोटा क्या होता है? उपवाक्य। वाक्य से भी एक छोटी इकाई होती है जिसे उपवाक्य बोलते हैं। उपवाक्य से भी एक छोटी होती है पदबंध होती है। पदबंध से भी एक छोटी होती है जिसे बोलते हैं पद यानी शब्द। शब्द से भी एक छोटा होता है जिसको बोलते हैं अक्षर। और अक्षर से भी एक छोटी होती है जिसे बोलते हैं ध्वनि, और जिसे हम बोलते हैं वर्ड। हम यह भी पढ़ेंगे ध्वनि क्या होती है, वर्ड, सब डिटेल पढ़ेंगे। अब देखिए, जैसे साथियों हम आपके सामने एक लिख रहे हैं वह शब्द राम। हमने क्या लिखा? राम। और राम को अगर हम तोड़ें तो सबसे पहले र है, र पे हलंत, प्लस किससे बना है? आ मिल के बना है, प्लस म में भी हलंत, प्लस अ। यह जाके मिल के संपूर्ण रूप से हमारा क्या बना? राम बना। उसी प्रकार साथियों अगर कोई भी शब्द ले लिया जाए, कमल। कमल भी एक शब्द है। शब्द को बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा क, फिर हलंत के साथ अ, फिर उसी तरह म, फिर हलंत, फिर अ, प्लस ल, हलंत प्लस अ। अब बात आती है कि साथियों एक चीज आपको दिखाई दे रहा है कि यह स्वर, यह भी स्वर, यह भी स्वर, यह हमारा व्यंजन। व्यंजन जब भी हम अकेले लिखा जा रहा है तो उसके नीचे हलंत आ जा रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि अगर पूर्ण रूप से क लिखना है तो उसमें अ क्या है? शामिल है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? स्वर और व्यंजन। तो सब डिटेल पढ़ेंगे। पहले इसका ले लीजिए, तब पढ़ते हैं वर्ड क्या होता है, वर्णमाला क्या होता है, सारा डिटेल पढ़ेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए साथियों, वर्ड सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। वर्ड, वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। एक क्वेश्चन डायरेक्ट बनता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो वर्ड। इसी को जब हम उच्चारण रूप में जब प्रस्तुत करते हैं उसी को क्या बोलते हैं? ध्वनि बोलते हैं। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं, डायरेक्ट पूछता है कि हिंदी किस लिपि से लिया गया है? तो देवनागरी लिपि से लिया गया है। हिंदी किससे लिया गया है? देवनागरी लिपि से। उर्दू किससे लिया गया है? फारसी से लिया गया है। अंग्रेजी किससे लिया गया है? रोमन से लिया गया है। और पंजाबी किससे लिया गया है? गुरुमुखी से लिया गया है। यह काफी इंपॉर्टेंट है। ये चारों आप इसे मेमोराइज कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है। आइए अब वर्ड से क्या बनता है? वर्ड से बनता है वर्णमाला। आइए उसे भी देखते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के क्रमबद्ध एवं व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। क्रमबद्ध मतलब जैसे राम जाता है, राम जाता है, यह क्रमबद्ध है। अब ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि जाता राम है। क्रमबद्ध एकदम सुटेबल एवं व्यवस्थित क्रम में लिखने की जो समूह में लिखा जाता है उसी को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णमाला में 22 वर्ड होते हैं। कितने टोटल होते हैं? 22 होते हैं। अगला देखिए, वर्णमाला के भेद। वर्णमाला के दो भेद होते हैं, एक होता है स्वर,
एक होता है व्यंजन। सबसे पहले हम स्वर की पूर्ण रूप से पढ़ेंगे। स्वर क्या होता है? वे वर्ड जो उच्चारण में किसी दूसरे की सहायता नहीं लेते, अर्थात वे वर्ड जो स्वयं बोले जाएं, स्वयं वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। इनकी संख्या 11 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? 11। देख लीजिए कौन कौन होते हैं। बचपन से पढ़ते आए होंगे। अ, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ए, ऐ, ओ और ऋषि। अब जानते हैं साथियों, स्वरों का भी विभाजन किया गया है। स्वरों को विभाजन करने के 3 प्रकार से विभाजित किया। बनावट के आधार पे, आपके जिह्वा के आधार पे भी विभाजित किया गया है और मात्रा के भी आधार पे विभाजित किया गया है। यानी बनावट, मात्रा और जिह्वा, इस विभाग में भी बांटा गया है कि इसमें 11 तो होते, लेकिन इसमें कौन कौन होते वो भी विभाजित किया गया है। आइए उसे भी पढ़ते हैं। ध्यान से देखिए साथियों, स्वरों का विभाजन हमने जैसा कि वादा किया कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण, एक भी पॉइंट आपका छूटेगा नहीं। कोई भी वनडे एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछा जाता हो। स्वरों का विभाजन 3 प्रकार से होता है साथियों। व्युत्पत्ति या बनावट, यानी उत्पत्ति या बनावट के आधार पे। दूसरा मात्रा के आधार पे। तीसरा जिह्वा, जिह्वा बोलने, जिह्वा के उच्चारण की स्थिति के आधार पे। तो सबसे पहला पढ़ेंगे उत्पत्ति या बनावट के आधार पे, मतलब कैसे बनते हैं। कैसे बनते हैं, यह 3 प्रकार से बनते हैं। कितने प्रकार से बनते हैं? 3 प्रकार से। पहला मूल स्वर, दूसरा दीर्घ स्वर और तीसरा संयुक्त स्वर। मूल स्वर क्या होते हैं? वे स्वर जिनसे मिलकर अन्य स्वर बनते हैं। ऐसे स्वर जिनसे मिलकर अन्य स्वर बने उन्हें कहते हैं मूल स्वर। और एग्जाम में आपको डायरेक्ट पूछेगा कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो देख लीजिए 1 2 3 4, टोटल कितनी संख्या है? 4। अगर पूछेगा कुल स्वरों की संख्या तो बताएंगे 11। पूछेगा मूल स्वर तो 4 होते हैं। अब आगे देखते हैं दीर्घ और संयुक्त। आगे आइए देखते हैं। ध्यान से साथियों देखिए, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर क्या होता है? एक ही मूल स्वर को 2 बार जोड़ने से जो दीर्घ रूप बनता है, जो दीर्घ रूप बनता है उसी को दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे अ और अ, जब अ और अ मिलके बनाएंगे तो बनेगा साथियों आ। उसी तरह ई और छोटी ई मिलके बनेगा तो क्या बन जाएगा? बड़ा ई। उसी तरह छोटा ऊ बड़ा ऊ मिलके बनेगा बड़ा ऊ। अब कहेंगे सर री और बड़ा री कहाँ मिलके बनता है? आपको बता देते हैं, री और री मिलके बड़ा री बनता है। एक बड़ा री भी होता है साथियों, इसको इस तरह लिखा जाता है। तो ध्यान रहे, री और री मिलके क्या बनता है? बड़ा री बनता है। अगला है संयुक्त स्वर। बनावट के आधार पर 3 प्रकार हमने बताया, मूल स्वर, दीर्घ स्वर, एक संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होता है साथियों? 2 स्वरों से मिलकर बनने वाले स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। अब एक नहीं 2 स्वर मिलेंगे, 2 स्वर मिलके क्या बनेंगे? संयुक्त स्वर। इसका एग्जाम्पल हम बताते हैं, ऊपर या नीचे दिखाई नहीं देगा। देखिए अब क्या साथियों, आ और हमारा आ मिले या आ मिले या ई मिले या बड़ी ई मिले तो बनेगा ए। क्या बनेगा साथियों? ए। उसी तरह और आ के साथ ए या ऐ मिलेगा तो बनेगा ओए। क्या बनेगा? ऐ। उसी तरह अ आ के साथ अगर ऊ या बड़ा ऊ मिल जाए तो बनेगा ओ। क्या बनेगा? ओ। जब ये संधि पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अ और आ के साथ अ मिलेगा तो बनेगा तुम आपका औ। यह साथियों था हमारा बनावट यानी उत्पत्ति या व्युत्पत्ति के आधार पे। आइए अगला पढ़ते हैं, मात्रा के आधार पे कैसे बनते हैं। अगला ध्यान से देखिए साथियों, मात्रा के आधार पे स्वरों का भेद। मात्रा के भी आधार पे 3 प्रकार से किया गया, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। तो पहले जानते हैं ह्रस्व स्वर क्या होता है? जिसमें सबसे कम मात्रा लगती है, यानी सबसे कम समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ, ई, उ, री, इसमें सबसे कम समय लगता है, उसे कहते हैं ह्रस्व स्वर। पूछ देगा ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है साथियों? 4 होती है। 1 2 3 4। कितनी होती है? 4। अगला है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर का साइन यह होता है यस। क्या होता है? यस।
क्या है, जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है। दो मात्रा का कहने का तात्पर्य साथियों हर्ष स्वर से अधिक मात्रा, अधिक समय, हर्ष स्वर से अधिक समय लगे, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। होते कौन कौन होते हैं, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ। बच गया साथियों प्लुप्त स्वर। आइए प्लुप्त स्वर भी देख लेते हैं, ध्यान से देखते हैं साथियों। तीसरा प्लुप्त स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता हो। किससे, दीर्घ स्वर से, अर्थात जिसमें 3 मात्रा लगता हो, जैसे ओम, जैसे क्या बोलते हैं, ओम बोलते हैं। तो साथियों यह हमारा था मात्रा के आधार पे। अब हम पढ़ेंगे जिह्वा के आधार पे। जिह्वा के आधार पे भी 3 प्रकार के होते हैं। जिह्वा के उच्चारण के स्थिति के आधार पे भी स्वरों कितने होते हैं, 3। देखिए जीव हमारा इस प्रकार से होता है, इसे बोलते हैं अग्रभाग, इसे बोलते हैं मध्य, इसे पश्च। यह भी 3 प्रकार के होते हैं। कैसे, हमारा पश्च भाग जो होता है उसे पश्च स्वर बोलते हैं, जिसे आ, उ, बड़ा ऊ, ओ और अ। और मध्य भाग में क्या होता है, केवल अ होता है। उसी तरह अग्र भाग में ई, बड़ी ई, ए और ए। जैसा कि हमने वादा किया था, हिंदी में भी आपको ट्रिक देखने मिलेगा। हम इसे याद करने का ट्रिक दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। आओ उल्लू पीछे पीछे, अ को छोड़ो बीचे बीचे। अ कहाँ, बीचे बीचे, हो गया। आओ उल्लू पीछे पीछे, आ, ओ, उ, ओ। देखिए पीछे पीछे, आ, ओ। बाकी छोड़ दो, जो बचा क्या, ई बचा, बड़ा ई, ए और ऐ। ये सब क्या होंगे, अग्र स्वर होंगे। तो साथियों ये जितना भी था साथियों हमने स्वर के बारे में बताएं। कल हम पढ़ेंगे केवल क्या है, व्यंजन। तो साथियों आशा करते हैं ये आपको बहुत पसंद आया होगा। चलिए कल मिलते हैं नए जोश नए उमंग के साथ। थैंक यू सो मच।